हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल बीएड फर्स्ट ईयर। अनुशासन और विषयों की समझ, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट एंड सब्जेक्ट के अंतर्गत आज हम देखेंगे ज्ञान के महत्व के विषय में, यानी कि हमारा टॉपिक है ज्ञान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज। मानव जीवन के लिए ज्ञान का महत्व बहुत ही अधिक है। मानव जीवन के लिए ज्ञान उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है। इसीलिए ज्ञान का महत्व सभी लोग स्वीकार करते हैं, सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आंख कहा गया है। नॉलेज इज द थर्ड आई ऑफ द मैन, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जो वास्तविक आईज होती हैं वो सिर्फ देखने के लिए होती हैं, लेकिन क्या सही है अथवा क्या गलत है इसका पता लगाने के लिए तृतीय नेत्र यानी कि ज्ञान का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। ज्ञान ही गुण है, नॉलेज इज वर्च्यू। ज्ञान मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, क्योंकि कोई भी जब हम दोराहे पर खड़े होते हैं, मान लीजिए किसी विषय में हमें संशय होता है, तो हम उस ज्ञान के माध्यम से ही हम सत्य असत्य, झूठ और गलत के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, अथवा हमारे लिए क्या सही होगा क्या गलत होगा इसके विषय में हम सोचते हैं, विचार करते हैं और निर्णय लेते हैं। ज्ञान मानव जीवन का सार है, विश्व का नेत्र है। ज्ञान से बढ़कर और कोई सुख नहीं है। मानव जीवन ठीक उस प्रकार से तभी चल सकता है जब व्यक्ति के पास यानी कि मानव के पास ज्ञान होगा, क्योंकि जीवन में न जाने कितनी परेशानियां आती हैं, कितनी कठिनाइयां आती हैं, कितना मनुष्य को संघर्ष करना पड़ता है। अगर इस संघर्ष के या फिर इस संघर्ष से उबरने के लिए उसके पास ज्ञान नहीं है, यानी कि नॉलेज नहीं है, तो वह संघर्ष के द्वंद्व में, जाल में फंसा रहेगा और उससे कभी भी पार नहीं हो पाएगा। ये विश्व का नेत्र है, क्योंकि कोई भी रास्ते का चुनाव करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञान की ही आवश्यकता होती है। ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है, यानी कि सबसे बड़ा सुख ज्ञान ही है। ज्ञान का प्रकाश सूर्य के समान है। जिस प्रकार सूर्य समस्त धरती को प्रकाशित करता है, प्रकाशमय करता है, समस्त प्राणियों को चलने योग्य बनाता है, यानी कि जब सूर्य उदित होता है तभी अपने कर्म में लग जाते हैं। इसलिए कर्म का क्या है? सूर्य है। ज्ञानी मनुष्य ही अपना और दूसरों का कल्याण करने में सक्षम होता है, और जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है वह दूसरों को क्या अपना ही कल्याण करने में सक्षम नहीं होता है। ज्ञान विश्व के रहस्यों को खोलता है। ज्ञान के द्वारा ही इस दुनिया के लोग जो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके हैं। इतना टेक्नोलॉजी या जो भी है सब कुछ ज्ञान के द्वारा ही उपलब्ध हो पाई है या प्राप्त हो पाई है, और मनुष्य यानी कि सूर्य तक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सका है तथा चंद्रमा पर पहुंचने के प्रयास में लगा हुआ है। ज्ञान धन की तरह होता है, जितना एक मनुष्य को प्राप्त है वह उतना ही ज्यादा पाने की इच्छा रखता है। जिस प्रकार से व्यक्ति के पास धन आता है तो व्यक्ति सोचता है कि और धन प्राप्त हो जाए, उसी प्रकार से ज्ञान है। जितना मनुष्य को मिलता जाता है और ज्ञान की इच्छा प्रबल होती जाती है और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति लग जाता है। और ज्ञान से जब परिपूर्ण व्यक्ति हो जाता है तो वह एक उसी वृक्ष की भांति हो जाता है। जिस वृक्ष पर फल आए होते हैं वह हमेशा झुका हुआ होता है, उद्दंडता नहीं दिखाता। इसी प्रकार जो है व्यक्ति बहुत धैर्यशाली हो जाता है। ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है। जब हमें किसी भी कार्य के विषय में पूरी जानकारी नहीं मिलती है या उसकी सत्यता नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो ज्ञान ग्रहण करने के बाद ही उस सत्य तक पहुंच पाते हैं। धर्म की भांति ज्ञान को भी जानने के लिए अनुभव करने चाहिए। जिस प्रकार जो है धर्म की प्राप्ति या धर्म से कुछ अनुभव होता है, शांति में वातावरण मिलता है, उसी प्रकार से ज्ञान को जानने के लिए भी अनुभव करने चाहिए। ज्ञान तभी होता है जब किसी विषय के बारे में जानने के लिए इच्छुक होते हैं, कार्य को पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कार्य हमें करना है, एग्जाम्पल के रूप में हमें किसी विषय जैसे कंप्यूटर में योग्यता हासिल करनी है, अथवा पाक शास्त्रों में योग्यता हासिल करनी है, या फिर
शिक्षा के विभिन्न आयामों के या फिर टीचिंग में विभिन्न स्किल्स के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो हमें उसे प्रयोग करना होगा, और जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे तो व्यवहारिक ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। केवल किताब पढ़ लेने मात्र से ज्ञान नहीं होता, हमें उसे व्यवहार में भी लाना चाहिए। जैसे मान लीजिए सत्य बोलने की आदत है, हम कहते हैं सत्य बोलिए, ये तो केवल उपदेश मात्र हो गया, हमें स्वयं भी सत्य का अपने जो है आचरण में या व्यवहार में उसको लाना होगा। ज्ञान प्रेम तथा मानव स्वतंत्रता के सिद्धांतों का ही आधार है, क्योंकि जब ज्ञान होगा तो व्यक्ति में प्रेम भावना स्वतः ही आ जाएगी और मानव स्वतंत्र यानी बंधन में नहीं रहेगा, और स्वतंत्रता के सिद्धांत भी इससे आगे बढ़ेंगे। मनुष्य भी स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर चलने के लिए प्रेरित हो जाएगा। एक बार प्राप्त किया गया ज्ञान सतत प्रयोग किया जाने वाला बन जाता है, क्योंकि जब ज्ञान से ही सत्यता होती है, जब सत्य परक ज्ञान होता है तो उसे बार बार प्रयोग किया जा सकता है। तथ्य मूल्य ज्ञान के आधार के रूप में कार्य करते हैं। ज्ञान क्रमबद्ध चलता है, आकस्मिक नहीं आ जाता, यानी कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे उसकी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। जैसे किसी भी जानकारी के लिए हमें उसके विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ेगा, तभी वास्तविक ज्ञान होगा। ज्ञान शक्ति है, क्योंकि अगर ये शक्ति ना होता तो व्यक्ति सफलता प्राप्त ना कर पाता। एक किसी भी व्यक्ति के पास ज्ञान है तो मान लीजिए उसके पास शक्ति है, वह शक्तिशाली व्यक्ति है। ज्ञान की सीमाएं निश्चित नहीं है, ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो सकता है। ज्ञान समय का परिणाम है। ज्ञान जो है समय पर आने पर स्वतः ही यानी कि जब हम प्राप्त करना चाहते हैं तो जो है रिक्त हो जाता है। ज्ञान चेतना है जिसमें मनुष्य का मनोबल का आत्मविश्वास बढ़ता है। ज्ञान से ही अच्छे बुरे, कर्म अकर्म, सुंदर असुंदर, सन्मार्ग कुमार्ग, सुमति कुमति, सत्य असत्य, ज्ञानी अज्ञानी, पुण्य पाप, लाभ हानि, सुख दुख, धर्म अधर्म, मित्र दुश्मन, उपकार अपकार और धीर अधीर, प्रशंसा निंदा निंदा यानी कि प्रशंसा और निंदा यानी कि प्रशंसा के साथ निंदा यानी कि बुराई, सफलता असफलता, यश अपयश, मान अपमान, विजय पराजय का ज्ञान होता है। ज्ञान को मस्तिष्क की खुराक कहा गया है। नॉलेज इज द फूड ऑफ माइंड। ज्ञान भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को समझने में मदद करता है। ज्ञान समाज सुधारने में जैसे रूढ़िवादिता और अंधविश्वास को दूर करने में सहायता करता है। ज्ञान से ही मानसिक, बौद्धिक, स्मृति, निरीक्षण, कल्पना व तर्क आदि शक्तियों का विकास होता है। ज्ञान शिक्षा प्राप्ति हेतु साधन का काम करता है। नैतिकता ज्ञान से ही प्राप्त की जा सकती है। विश्व के महान दार्शनिक का मत है कि ज्ञान अपने आप को जानने का सशक्त साधन है। ज्ञान सद्गुण है, ज्ञान पाप है। ज्ञान के रूप, नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे ज्ञान के रूप, फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। इसके अंतर्गत 3 मुख्य बातों पर विचार किया जाता है जो परस्पर निर्भर होती हैं, जिसमें पहला पॉइंट आता है सूचना, दूसरा पॉइंट आता है जानना और तीसरा पॉइंट आता है बुद्धिमत्ता। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट के विषय में देखेंगे ज्ञान सूचना के रूप में। नॉलेज इज द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। विभिन्न प्रकार की सूचनाओं जैसे वस्तु, स्थान, व्यक्तियों, घटना, समय, पर्यावरण, आर्थिक, सांख्यिकी, व्यापारिक सूचनाएं एकत्रित करना और दूसरों को सूचित करना इसके अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, वस्तु के विषय में बताना है, स्थान के विषय में बताना है कि कौन व्यक्ति कहाँ गया है, कौन सा स्थान कहाँ पर है, व्यक्ति ये कौन व्यक्ति है, वह कौन व्यक्ति है, घटनाएं कौन सी घटना घटित हुई है, कौन सी घटना कब घटित हुई थी, समय किस समय पर घटित हुई थी। मान लीजिए पर्यावरण की हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है किस प्रकार का है, आर्थिक, सांख्यिकी, व्यापारिक सूचनाएं एकत्रित करना यानी इकट्ठा करना और दूसरों को सूचित करना इसी के अंतर्गत आते हैं। ये कार्य अशिक्षित व्यक्ति के लिए संभव है, किंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि अशिक्षित व्यक्तियों के लिए संभव नहीं होती। काफी चीजों की जानकारी अशिक्षित व्यक्तियों को होती हैं जिसमें शिक्षित होना अनिवार्य नहीं होता है। दूसरी बात सूचना के बारे में यह है कि इसका संबंध केवल तथ्यों या आंकड़ों के से ही है। मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव एवं गुणात्मक क्वालिटेटिव दोनों तरह का होता है। सूचनाओं का मानसिक दृष्टि से ज्यादा महत्व नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट
नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे ज्ञान जानने के रूप में नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ नोइंग। ज्ञान के अंतर्गत स्थूल और सूक्ष्म दृश्य एवं लघुतर तथ्यों की जानकारी की अर्थपूर्ण स्तर प्रदान करने के लिए जानना बहुत जरूरी है। ये मध्यम श्रेणी का ज्ञान है। विभिन्न शब्दों को हम अर्थ प्रदान करते हैं। यह वास्तविकता तथा सच्चाई को दर्शाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति उड़ नहीं सकता जबकि सभी पक्षी उड़ सकते हैं, ये सच्चाई है जिसे सभी स्वीकारते हैं। इस प्रकार से अन्य बातों की सोच करना और ये जानना कि ये संभव है या असंभव है, इस प्रकार की प्रक्रिया से मानसिक परिवर्तन और मानसिक वृद्धि होती है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन पर कि विचार करना अवश्य ही हो जाता है। यानी कि जैसे कि एक एग्जाम्पल इसमें बताया गया कि कोई व्यक्ति उड़ नहीं सकता जबकि सब पक्षी उड़ते हैं, तो ये एक विचार है और एक सच्चाई है और इसे सभी लोग मानते भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे ज्ञान के रूप में बुद्धिमत्ता, नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ विजडम। मनुष्य में बुद्धिमत्ता का विकास मानसिक व बौद्धिक विकास के साथ एक अनुभवों के साथ आता है। बुद्धिमत्ता का संबंध मनुष्य के वास्तविक अनुभवों से है जो जीवन व संसार से संबंध रखते हैं। जीवन से और संसार से दोनों से ही संबंध रखते हैं। ये सूचनाओं व जानने की प्रक्रिया पर आधारित होते हैं, इसीलिए ज्ञान का उच्च स्तर माना जाता है। ज्ञान वर्णन करता है, बुद्धिमत्ता प्रयोग की जाती है। ज्ञान के इन तीन स्तरों का वर्णन इस प्रकार से किया जा सकता है कि भरपूर विचार कल्पना से पैदा किए जा सकते हैं। ये हमारी इंद्रियों पर निर्भर करते हैं। ऐसे अनुभव जिनकी कोई आलोचना नहीं होती तथा केवल विचार उचित ज्ञान प्रदान नहीं करते। कल्पित ज्ञान इसके अंतर्गत विकसित होता है। यदि ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट तर्कपूर्ण ज्ञान पर्याप्त ज्ञान के रूप में हो, ये ज्ञान स्वयं सिद्ध किया हुआ होता है व इसे प्रत्यक्ष रूप से महसूस भी किया जा सकता है। जैसे कि तर्क के माध्यम से वस्तुओं को समझाना या समझना, पहचानना, मानना व उन्हें याद करना इसके अंतर्गत आता है। ये उच्च स्तर का ज्ञान होता है जिसमें सही और गलत में भेद करने की क्षमता का विकास होता है। ये पर्याप्त विचार अनुभवों से भगवान विशिष्ट के गुणों की जानकारी को वस्तुनिष्ठ प्रदान करता है। इसके द्वारा प्रत्येक वस्तु को ईश्वर के द्वारा प्रारंभ होते हुए तथा ईश्वर तक जाते हुए समझा जाता है। ये ज्ञान का सबसे उच्च स्तर का स्वरूप है। इसमें वास्तविक ज्ञान की पहचान हो जाती है। सच्चाई, सद्गुण और ईश्वर के प्रति आस्था चरित्र निर्माण की ओर ज्ञान के माध्यम से ही जो है अग्रसर होते हैं। आज हमने ज्ञान के महत्व और ज्ञान के रूप के विषय में जाना व समझा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।